बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये इलेक्शन जो है बहुत ही टफ साबित होंगे और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला सिर्फ सियासी जमातों के साथ नहीं बल्कि रियासत, रियासती मशीनरी और इदारों के साथ भी होगा। अब देखना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट की हिफाजत कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमरान खान साहब को ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। कल जो इदारे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काम कर रहे थे, आज वही इदारे जो इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की मकबूलियत में कमी की वजह से जो है बेहद ही परेशान हैं और उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते पार्टी की क़यादत उन लोगों के हाथों में दे दी जिन्हें ना ही सियासत का पता था और ना ही पार्टी को चलाने का कोई एक्सपीरियंस। लेकिन हमारी न्यूज़ क्या है, उनकी तफसीलात क्या हैं, पहले इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली 9 मई वाक़यात के हवाले से है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जिन रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उनमें आज़म स्वाति, हमाद अजहर, मुसर्रत जमशेद, जमशेद चीमा, असलम इकबाल, करामत खोकर, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, वासिफ कयूम अब्बासी के नाम शामिल हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा जो अभी जेलों में नहीं हैं उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात तेज़ कर दिए जाएंगे, उनको किसी न किसी जो है मुकदमे में फंसाने की जो है कोशिश की जाएंगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो रहनुमा अभी तक जेलों में हैं उनके ख़िलाफ़ अदालतें अभी तक किस तरह के अहकाम जारी कर रही हैं, उन पे उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है वो भी सबके सामने है। और देखा जाए तो जो रहनुमा अभी तक बाहर थे उनके ख़िलाफ़ या तो उनको 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किया जा रहा है या उनको जो है आप करप्शन के केस में गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ये इलेक्शन बहुत ही टफ़ होंगे उनके लिए, क्योंकि उसकी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला सिर्फ सियासी जमातों के साथ नहीं होगा बल्कि इनका मुकाबला जो होगा वो रियासत के साथ भी होगा, रियासती मशीनरी के साथ भी होगा और इदारों के साथ भी होगा। तो देखना ये कि क्या आने वाले वक्त में जो है इन मुकदमात में कमी आएगी या मुकदमात में तेज़ी आएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन मुकदमात में तेज़ी आएगी और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल से निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इमरान खान साहब की पार्टी को कैसे जो है वो इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया और पुलिस ने जो था वो 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत साहब को जो था वो गिरफ्तार किया था। अच्छा, देखा जाए तो ये 3 MPO का जो कानून है ये बेसिकली जो था वो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि शेर अफजल मरवत साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया 3 MPO के तहत। हालांकि ना ही उन पर कोई करप्शन के इल्ज़ाम थे, ना ही उनके पर कोई 9 मई के वाक़यात का कोई इल्ज़ाम था, ना कोई दूसरा तीसरा था, लेकिन उसके बावजूद जो था वो उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो इस्लामाबाद तक महदूद करने की जो है कोशिश की जा रही है ताकि इस्लामाबाद से बाहर न जा सकें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो KPK के वहाँ पे किस तरह वर्कर कन्वेंशन किए गए, किस तरह जो था वो रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके वर्कर कन्वेंशन ख़राब करने की जो थी कोशिश की गई। शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो इमरान खान साहब का पैगाम लेकर पहले KPK गए, उसके बाद जो था तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने जो था ये फ़ैसला किया था कि हम अब इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो उस पैगाम को जो है पंजाब तक पहुँचाया जाए। और उसके बाद जो था शेर अफजल मरवत साहब को इस बात का भी अंदाज़ा था कि वो अगर पंजाब गए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या अगवा कर लिया जाएगा या उनको जो था वो कत्ल कर दिया जाएगा। और देखा जाए तो जिस तरह रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके जो था शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की जा रही हैं वो भी सबके सामने है। तो मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह का नाम था उस तरह का उन्होंने कदम भी उठाया, वो पंजाब भी गए। वो एक अलग बात है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया या नहीं। हालांकि इस बात का शेर अफजल मरवत साहब को इल्म था कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो था वो उन्होंने बार बार सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किया था, मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं जो है इमरान खान साहब का पैगाम लेकर जो है पेशावर जा रहा हूँ
ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے جو ہے کسی قسم کا کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اور صرف ہمارے ساتھ جو ہے وہ انسان والا سلوک کیا جائے۔ لیکن دیکھا جائے تو جتنی مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں اتنی جو ہے عوام میں عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کچھ بری خبریں ہیں تو کچھ اچھی بھی ہیں، اور دیکھا جائے تو لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر از بابر صاحب نے جو تھا وہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کروائی تھی جس میں بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں کروائے، اور الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ درخواست تو منظور کر لی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہم بار بار الیکشن کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو حکم جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بات جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن کو جو تھا وہ اس کی سماعت بھی کرنی پڑی۔ تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں پہلے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن میں سماعت، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ نے کمیشن کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن میں بیرسٹر علی ظفر کے دلائل مکمل۔ علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ لوگ پینل لے بھی آتے پھر بھی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، کرپشن کیس میں فواد چودھری کی ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ ہبہ فواد کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کے کاغذات آزاد حیثیت سے جمع کرائیں گے، میں نے فواد چودھری کے کہنے پر الیکشن مہم شروع کی۔ اچھا دیکھا جائے تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم آزاد الیکشن لڑیں گے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم جو تھا وہ بار بار کوشش کی جا رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ آئی پی پی میں جو ہے شامل کیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جتنے بھی رہنما پاکستان تحریک انصاف جو چھوڑ کے گئے ہیں، دیکھا جائے تو آنے والا مستقبل جو ہے سیاست کے حوالے سے ان کا کیا ہوگا۔ تو دیکھا جائے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں، فاروق حبیب صاحب ہوں، عثمان ڈار صاحب ہوں، دیکھا جائے تو انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ سیاست تو پاکستان تحریک انصاف تو چھوڑ دی ہے، لیکن جو ہے وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ لیکن میری نیوزیں جو تھی آج تک یہیں تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔